सैनिकों ने विशाल लोहे के कीलों को सामने की बेलों में ठोक दिया, फिर हुक टांग दिए और तुरंत घोड़ों से खींचने लगे। लेकिन लगातार खींचतान के बाद अचानक एक अप्रत्याशित घटना हुई। विशाल बेलों की शाखाएं पूरी तरह से उखड़ गईं, जिससे एक बड़ी आवाज हुई जो जल्द ही नीचे उतर रहे जैक और उसके साथी का ध्यान खींची। दोनों ने सावधानी से किनारे पर चढ़कर नीचे देखा। जैक ने कहा, बुरा हो गया, बस इसलिए कि पूरी विशाल बेल हिलती हुई गिरने लगी। मुख्य तना टूट गया और जबरदस्त हलचल ने उन श्रमिकों को नीचे गिरा दिया जो काम कर रहे थे। लगातार और अधिक शाखाएं लोगों के द्वारा उखाड़ दी गईं और बिना समर्थन बिंदु के मुख्य तना भी टूटने लगा। सभी लोग भागने लगे। शेनचांग तुरंत अराजकता में बदल गया। सहायक दल का कप्तान जब उसने नीचे गिरती हुई बेल देखी तो बिना सोचे समझे कूदकर ऊपर चला गया। जैसे ही बेल दूर होती गई, दो सिर वाले दानव ने अब और सहन नहीं कर पाया और आकाश की ओर जोर से चिल्लाया। बेल के गिरने के साथ जैक ने एक शाखा पकड़कर रानी को मजबूरी में सुरक्षित किया और अंततः झूले का उपयोग करके सफलतापूर्वक उतर गया। कप्तान ने भी सही समय पर कूदकर किले के जलाशय में छोटे जीवन को बचाया। गिरती हुई बेल का अंत का भारी धक्का राजा के महल पर लगा, जिससे एक विशाल लहर उठ गई। जैक ने अंततः रानी को पुराने राजा के पास पहुंचाया और राजा ने जैक को एक सोने का सिक्का पुरस्कार दिया। इसी समय रानी उसके पास आई और भिन्न सामाजिक स्थिति वाले दोनों ने भावनात्मक विदाई दी। रानी को केवल अपने पिता के साथ लौटना पड़ा। राजा के प्रगाढ़ प्रेम के बावजूद जैक केवल रानी के जाने की ओर देख सकता था, जो उसके सामने थी, जिसे उसकी पहुंच में होना चाहिए था। उसे खो देने को लेकर दो सिर वाला दानव उदास होकर लौटने लगा। तभी किसी चीज ने उसके ध्यान को फिर से आकर्षित किया और वह फिर से चहकने लगा। क्या क्या? परेशान जनरल ने उसकी ओर देखा और अचानक कुछ चीजों ने उसकी ध्यान खींची और वह वहां जाकर एक गिरा हुआ थैला उठा लिया। उसे पलटकर देखने पर उसे कुछ जादुई बीज मिले और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसने आगे की ओर देखा और अगले पल उसने सभी बीजों को हवा में उड़ा दिया।